Hello everyone, welcome in Nigam Academy. Today we are going to learn balancing of chemical equation. What is a balanced chemical equation? Why we do it? How we do it? All these things we are going to learn in this video. So फटाफट से इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि what is a balanced chemical equation? देखो हमारे पास फिजिक्स में एक थ्योरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो इन दिस सिनेरियो द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। ये इक्वल कैसे होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स ये दोनों इक्वल होंगे तभी आप कह सकते हैं कि ये हमारा मास इक्वल है और तभी आप ये कह सकते हैं कि हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये काम आप करते कैसे हैं? ये काम आप करते हैं एक फॉर्मूले के तहत जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों कहते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं तुक्का मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काम को करने के लिए आपको तुक्का लगाना पड़ता है और ये तुक्का आपको 2 बार 3 बार 4 बार लगाना पड़ सकता है। प्रोसेस क्या होता है आओ समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करेंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि केमिकल इक्वेशन आपका इम्बैलेंस कितना है, तभी आप कोई चीज़ बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, तो ये पता करने के लिए कि आपका केमिकल इक्वेशन कितना इम्बैलेंस है ये कैसे पता करेंगे आओ देखते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, एक चार्ट आप बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर एक साइड आपने लिख दिया नेम ऑफ एलिमेंट्स और यहां पर आ जाएगा नंबर्स ऑफ एटम्स। ये नंबर्स ऑफ एटम्स कौन से हैं? एक साइड आपका जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा साइड आपका जो RHS है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड Ca है। ठीक, अब आपको ये काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स के पास कौन कौन सा एटम है, कितना एटम है। तो आपको ये देखने के लिए काउंट करना पड़ेगा, शुरू से लेकर चलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का LHS में एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ये बात आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी केमिकल फॉर्मूला में अगर ब्रैकेट के बाहर इस तरह से कोई डिजिट लिखी हुई है तो इस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले सारे एलिमेंट्स पर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। तो 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ और एक यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS में हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। ठीक है, और RHS में आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। नाइट्रोजन कितना है आपके पास? सिंगल एटम इधर है और डबल एटम इधर है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन पर। देखो ऑक्सीजन के 3 एटम यहाँ हैं और 3 2 5 एटम यहाँ हो गए। यहाँ कितने हैं? 6 and 1 7। Ca के सिंगल एटम इधर है और सिंगल एटम इधर है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब जब हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे कि हम अपना केमिकल इक्वेशन बैलेंस करें तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो हमको यहाँ ये फाइंड आउट होगा कि जो ऑक्सीजन है वहाँ के नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है और वहाँ हमको सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे कितना फ़र्क है? 1। यहाँ पे कितना फ़र्क है? 1। यहाँ पे कितना फ़र्क है? 2। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा इम्बैलेंस होगा सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग का काम करते कैसे हैं? पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, पूरी तरह से तुक्का मारते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि इधर हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर हमारा ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो इधर हम नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाने के लिए मान लो अगर हमने 1 किया है, इसको 1HNO3 कर दिया, तो क्या इसके नंबर ऑफ एटम्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये इस तरह से हो जाता तो क्या इसके नंबर ऑफ एटम्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त
1 डिजिट का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब मान लो 1 नहीं काम कर रहा है, चलो भाई 2 लिख दो। अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो अब क्या होगा, 2HNO3 यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आपके बदल गए। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर हमने HNO3 को क्यों किया, COH2S पे क्यों नहीं 2 लिखा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ देखो ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो अगर कोई चीज़ हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है तो हम बिला वजह उसको छेड़ते नहीं हैं, वो बैलेंस है उसको बैलेंस रहने देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमने COH2S पे कोई भी छेड़खानी नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने 2HNO3 कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स बदल गए। अब वो क्या हो जाएंगे, H आपके पास कितना हो गया इधर 2, और इधर तो आपका 2 ही बना हुआ था, इसको तो नहीं हटाना था। चलो N आपके पास कितना हो गया 2, इधर आपका ऑलरेडी 2 है, ठीक है। O आपका इधर कितना हो गया 6, O3 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 और 2 यहाँ पर है तो 6 + 2, इसका मतलब 8 नंबर ऑफ एटम्स हो गए। इधर 7 पड़ा हुआ है, इधर C अपना ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब देखो ट्रायल एंड एरर मेथड हम क्यों कह रहे थे इसको, इसलिए कह रहे थे क्योंकि हम किस रास्ते पर गए थे, हम गए थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। हमारा बैलेंस क्या हो गया, नाइट्रोजन देखो 2 और 2 ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर ओके इधर 2 नहीं है, ये 4 रहेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन। अच्छा, तो नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन अब आपका इम्बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी इम्बैलेंस है। अब इसको हम क्या करें, अब इधर बढ़ गया है, प्रोडक्ट साइड में कम हो गया, तो हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि हम कहीं पे कोई चीज़ बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं। 1 तो लिखेंगे नहीं, 2 लिख के देखते हैं। अगेन Ca बैलेंस है तो इसको छोड़ दो, इसको मत छेड़ो। इसको अगर आप कर दें 2H2O, अगर आप इसको 2H2O कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो, अब इधर तो बैलेंस है, इधर तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, उधर की है, तो नया चार्ट आपका बनेगा। फिर उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे ही पूरा LHS आपका रहेगा और फिर RHS आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि Ca तो ऑलरेडी हमारा 1 था, उसको तो छोड़ दो, ठीक। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 2 × 2 4 एंड इधर क्लियर है, ये आपका 4 हो गया। हाइड्रोजन आपका बैलेंस्ड हो गया। नाइट्रोजन का आपके क्या रहा भाई, नाइट्रोजन आपका 2 इधर था, 2 इधर था, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन आपका क्या हुआ 2 ऑक्सीजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन यहाँ, इसका मतलब ये 8 इधर हो गए। तो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स जितने राइट हैंड साइड हैं उतने ही लेफ्ट हैंड साइड हैं, ठीक है। 4 4 2 2 8 8 1 1। जब नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए तब आप कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया हो, आसान लगा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लस